कामाख्या यानी जिसकी जिसकी आंखों में बहुत प्रेम है, बस। काम यानी प्रेम, और ऐसा विशुद्ध प्रेम अपने बच्चों के लिए, भगवान शिव के लिए, ऐसे। तो ऐसी कामाख्या तो कहते हैं तुम्हारे बिना तो कुछ उत्पन्न होता नहीं, और तुम षोडशी हो। यहाँ पर एक और अर्थ आता है षोडशी का। उन्होंने उदाहरण दिया भगवान ने कि जैसे चंद्रमा, चंद्रमा 16 कला युक्त होता है। क्यों? अमावस्या के दिन चंद्रमा दिखाई देता है? नहीं दिखता, छुपा रहता है। तो क्या चंद्रमा है कि नहीं है? है। प्रथमा के दिन थोड़ा, द्वितीया थोड़ा बढ़ गया, तृतीया थोड़ा और बढ़ गया, चतुर्थी और बढ़ गया। इस प्रकार से चंद्रमा चलता है 15 दिन। जब पूर्णिमा आता है तो पूरा चंद्र फिर घटने लगता है, घटते घटते फिर अमावस्या। अब बताओ, चंद्रमा रोज बढ़ता है, फिर पूर्णिमा का चंद्र दिखाई देता है, फिर घटता है। क्या सच में चंद्रमा बढ़ता है, घटता है? और जिस दिन अमावस्या नहीं है, क्या उस दिन चंद्रमा नहीं है? है, लेकिन दिख नहीं रहा है। दिखता कब है? पूर्णिमा। और ये रोज रोज जो जो मतलब पूर्णिमा का चांद है, वो घट कैसे रहा है? वो घटता है तो भी आप लोगों को सर्कल दिखाई देता है ना। कई बार ऐसे दिखता है, एक सर्कल दिखता है और उसमें आधा आधा चंद्रमा नहीं दिखाई देता, आधा दिखाई देता है। तो वो पूरा चंद्रमा है, दिख नहीं रहा है। तो कह रहे हैं भगवान, तुम ऐसे ही हो, तुम ही सृष्टि का उत्पन्न करती हो। जब सृष्टि समाप्त हो जाता है, प्रलय हो जाता है, तुम रहती हो, तुम रहते हो, मैं रहता हूँ। दिखता नहीं है। हाँ, मेरी शक्ति में तो तुम ही हो, तुम हो तो मैं हूँ। तो षोडशी का अर्थ है कि ये जो नित्याएं, ये जो नित्य हो, तुम नित्य हो, सब कुछ दिखाई। जैसे चंद्रमा अमावस्या के दिन नहीं दिखाई देता, फिर भी होता है। चंद्रमा की कला घटती है, बढ़ती है, उससे कोई फर्क चंद्रमा को नहीं पड़ता, चंद्रमा होता है। लेकिन वैसे ही तुम ही चंद्रमा की शक्ति हो। तुम वो षोडश कला हो जो न कभी घटती है, न कभी बढ़ती है। ऐसे प्रतीत होता है कि तुमने ब्रह्मांड प्रकट किए, तुम्हें ब्रह्मांड में खेल रही हो, और तुम्हें ब्रह्मांड को विलीन कर लिया है। ऐसे केवल प्रतीत होता है, लेकिन तुम्हारा जो अस्तित्व है वो कभी हटता नहीं, तुम हमेशा हमेशा रहती हो। ऐसी जो षोडशी, दूसरा अर्थ है षोडशी का, 16 साल की, हमेशा नित्य किशोरी। माँ का एज नहीं होता। हमारी माँ है ना, बड़ी सुंदर है, हमेशा ऐसी 16 साल की, छोटी छोटी लड़की की जैसे, एकदम लालिमा लिए हुए, एकदम सुंदर सी, और बाल उनके मुक्तकेशी, अच्छी दिखती हैं। तो ऐसी जो कामेश्वरी हैं, जो सबकी इच्छा पूरी करती हैं, और सबके कामनाओं की जो ईश्वरी, ऐसी जो कामाख्या है, इनको हम प्रणाम करते हैं। आज बाबा ने हमको प्रथम अध्याय में ये सिखाया। अब उसके दूसरे पटल में क्या सिखाएंगे? मंत्रोद्धार, जिसको हम लोग अगले वीडियो में सुनेंगे। तो उसमें उन्होंने मंत्र बताया है। तो फिर तृतीय पटल में उन्होंने और भी कुछ विशेष चीज़ें बताई हैं। तो इसमें से जो जो इम्पोर्टेंट बातें हैं, जो बताई जा सकती है वीडियो के द्वारा, उसी को बताऊंगी। बाकी जो नहीं बताई जा सकती उसको तो गुरु को आपको ढूंढना पड़ेगा, गुरु से सीखना पड़ेगा। ठीक है।